से पार जीवों को करने वाला आज गंगा पार जाने के लिए याचना कर रहा है, और जिससे याचना उसने किया है उसने कह दिया तुम्हारे मर्म को जानता हूं। आश्चर्य है, क्या भगवान के मर्म को कोई जान सकता है? वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, आगे कहेंगे, सरकार ये संसार क्या है? बोले जग पे खन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचाव निहारे। वो माया भी तेहु नहीं जान ही मर्म तुम्हारा, तो फिर और तुम ही को जान निहारा। कौन जान सकता है तुम्हें? हाँ, एक सूत्र है, इसको वही जान सकता है। कौन? बोले सोई जान ही जही देहु जनाए, सोई जान ही जही देहु जनाए। हाँ, सोई जान ही जही देहु जनाए, सोई जान ही जही देहु जनाए। जानत तुम्हें भगवान जिसे जानना चाहेंगे वो जान सकता है उनको, और उनको जानने के बाद उन्हीं का हो जाता है। यही यानी भगवान को केवट अगर कह रहा है मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं, यानी केवट को जनवा चुके हैं भगवान। किसी ने केवट से पूछा वैसे बता तू जानता क्या है? केवट ने कहा मैं तब जान गया कि ये गंगा के किनारे मुझसे आकर के मांग क्यों रहे, क्योंकि गंगा पार जाना इनके लिए समस्या नहीं। ये वो हैं जो विराट रूप धारण करते हैं तो एक पग 7 लोक ऊपर तक पहुंच जाता है, उनके लिए गंगा पार जाना समस्या है। वो एक पैर इधर रखेंगे एक पैर उधर रखेंगे गंगा पार। तो सीता जी के लिए मांगा होगा, बोले सीता जी तो सिद्धियों की स्वामिनी हैं, पुल का निर्माण करवा देती। तो लक्ष्मण के लिए मांगा होगा, लक्ष्मण तो शेषनाग हैं। इन 3 में से किसी की समस्या नहीं है गंगा पार जाना, बल्कि गंगा पार जाने के लिए उन्होंने हमसे जो नाव मांगी है वो खुद नहीं पार जाने के लिए मांग रहे हैं, बल्कि मेरी नैया को पार लगाने के लिए मांग रहे हैं कि मेरी जीवन की नैया पार लग जाए। भगवान बोले केवट ले आओ नैया, हम हैं जवैया पल्ली पार के। केवट ले आओ नैया, हम हैं जवैया पल्ली पार के। हाँ, केवट ले आओ नैया, हम हैं जवैया पल्ली पार के। केवट ले आओ नैया, हम हैं जवैया पल्ली पार के। केवट भैया ले आओ नैया, जाना हमें जरूरी। पल पल बीते बरस बराबर, खड़े खड़े मजबूरी। पल पल बीते बरस बराबर, खड़े खड़े मजबूरी। तेरी करो मत भैया, हम हैं जवैया पल्ली पार के। तेरी करो मत भैया, हम हैं जवैया पल्ली पार के। ओ केवट ले आओ नैया, हम हैं जवैया पल्ली पार के। केवट ले आओ नैया, हम हैं जवैया पल्ली पार के।
चरण पखारूं, भगवन पीछे पार उतारूं। पहले चरण पखारूं, भगवन पीछे पार उतारूं। नारी बनकर उड़ जाए नैया, कैसे बालक पालूं। नारी बनकर उड़ जाए नैया, कैसे बालक पालूं। कोई धीर न धरैया, हम हैं जवैया पल्ली पार के। केवट ले आओ नैया, हम हैं जवैया पल्ली पार के। केवट ले आओ नैया, हम हैं जवैया पल्ली पार के। केवट ले आओ नैया, हम हैं जवैया पल्ली पार के। मना कर दिया केवट ने, कहीं तुम्हार मरम में जाना। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, सरकार कैसे कैसे भगत हैं आपके, इस केवट को बुलाओ तो ये आता नहीं, और एक भगत जी गंगा के किनारे खड़े हैं रथ पर, उनको अयोध्या भेजते हैं तो वो जाते नहीं। एक जाते नहीं और एक आते नहीं, वो भी कहते हैं ना और ये भी कहता है ना। क्यों? भगवान बोले, लक्ष्मण जिस दुकानदार की भुनी सुबह सुबह बिगड़ जाती है ना, दिन भर उसका खराब ही रहता है। भुनी हमारी बिगड़ गई कब? अयोध्या में। किसने बिगाड़ी? बोले तुम ही दोनों ने। सीता ने कहा मैं चलूंगी, मैंने समझाया नहीं जाना है, बात मानी सीता? नहीं मानी। उसने भी कहा ना। तुमसे भी कहा अयोध्या में रह जाओ, माता पिता की सेवा करो, तुम माने? तुमने भी कहा ना। लक्ष्मण ने भी कहा ना, सीता ने भी कहा ना। तो घर से ही नाना की शुरुआत हुई है, तो यहां भी नाना हो रहा। बोनी तो तुमने बिगाड़ी। लक्ष्मण जी बोले गलती हो गई, आपसे बोल दी, आप ही बात कर लो। केवट से भगवान ने फिर कहा क्यों नहीं ले जाना चाहते हो पार? केवट ने कहा सरकार समस्या है। हमसे? बोले नहीं, आपसे नहीं। तो किससे है? बोले चरण कमल रज कह सब कहीं। आपके चरण कमल के रज में ये प्रभाव है कि मानुष करनी मूरी कछु अहि। ये मानवता प्रदान करने वाली है, मानव बनाती है। मैंने एक दिन कहा था इस संसार में दो प्रकार की विचारधारा है, रावण की विचारधारा, श्री राम की विचारधारा। रावण की विचारधारा अच्छे को बुरा बनाती है, मारीच बढ़िया बन गया था फिर से पशु बना दिया। लेकिन राम की विचारधारा क्या है? श्री राम से क्या जुड़ने वाले क्या हो जाते हैं? श्री राम से जुड़े सुग्रीव, श्री राम से जुड़े हनुमान, श्री राम से जुड़े अंगद। जब ये लोग जुड़े तो क्या हुआ? हनुमदादि सब वानर वीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा। मनुष्य बन गए। भैया जी निवेदन करूं, आज हमारे जीवन में भले ही हमने मानव का आकृति प्राप्त कर लिया है, लेकिन मानव का स्वभाव नहीं है हमारे अंदर। हम मानव हो करके भी क्या मानव हैं? मानवता है हमारे अंदर। कभी एकांत में बैठ करके इस बात को सोचना, हमें भगवान ने मनुष्य का शरीर दिया है, लेकिन क्या मानवता हमारे अंदर है? लोग कहते हैं रावण के 10 सिर थे। मैं खंडन नहीं करता, हो सकता है रावण के 10 सिर होंगे, लेकिन आप कल्पना करें जब वो सोता होगा तो कैसे सोता होगा, और खास करके जब करवट बदलता होगा तो कैसे सोता होगा। वस्तुतः रावण के अंदर 10 प्रकार की विचारधारा थी। एक जगह वो स्थिर नहीं रहता था। रावण के अंदर तो 10 प्रकार की विचारधारा। हमारे अंदर कितनी विचारधारा? अभी कुछ, अभी कुछ, अभी कुछ, अभी कुछ। एक पल में योगी, एक पल में भोगी, एक पल में ज्ञानी, एक पल वियोगी। बदलता जो क्षण क्षण नई वृत्ति अपनी,
कभी अपने मन के भरोसे न रहना। ये मन कभी ज्ञानी बनता है, कभी योगी। यहाँ कथा में बैठे हैं तो लगता है बस सब खाली दुनिया यही है, इसके बाद कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही यहाँ से निकलेंगे, भूल गई राग रंग भूल गई सगरी, फिर 3 बातें याद रहेगी, नून तेरे लकड़ी। बस। तो यहाँ कुछ और यहाँ के बाहर कुछ। रावण 10 विचार पर रखता था, हमारे तो 1000 विचार रोज आते हैं। रावण नाम से ही था, जो संसार को रुलाने का काम करे वही तो रावण है। और हम क्या करते हैं? चिंतन करना। कभी हमने हंसाने की कोशिश करी किसी को? हमने लोगों के चेहरे पर टेंशन देने का काम किया है। हम करते क्या है? किसी का खिलखिलाता हुआ चेहरा है तो उसको रुलाने का काम करता है। अगर रावण संसार को रुलाता था तो हम भी अपने व्यवहार से, कर्म से अपने आसपास वाले लोगों को रुलाने का ही काम करते हैं। भैया मेरे निवेदन है, भगवान की पूजा न हो सके कोई बात नहीं, लेकिन जो तुम्हारे आसपास लोग हैं उनको प्रसन्न रखने का काम करो, उनको मत रुलाओ। ये सबसे बड़ा पाप है। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। बहुत बड़ा अधर्म है। दिल किसी का दुखाना नहीं चाहिए, 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 दर्द पे मुस्कुराना 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 नहीं चाहिए। जिस दिए से फैली हो रोशनी, जिस दिए से फैली हो रोशनी। ये दीपक अंधकार को भगाने का कार्य करती है। हमारा जो ये मस्तिष्क है, इसमें बुद्धि, इस बुद्धि के माध्यम से जिसके हृदय में अज्ञान का अंधकार है, उस अज्ञान के अंधकार को विनाश इस दीपक से किया जा सकता है। लेकिन हम इस दीपक से अज्ञान के अंधकार को विनाश नहीं करते हैं, बल्कि किसी का जीवन जो बसा हुआ है उसको जलाने का काम करते हैं। जिस दिए से फैली हो रोशनी, इस दिए से फैली हो रोशनी, जिस दिए से फैली हो रोशनी, उससे घर को जलाना नहीं चाहिए।
विचार करना कभी गहराई से। हम मानव का आकृति जरूर प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन मानवता हमारे अंदर नहीं। लेकिन भगवान के चरण कमल रज, उसको आध्यात्म में संतों ने भक्ति कहा है। ये भक्ति करती क्या है? हमारे अंदर मानवता का सर्जन करती है। हम पत्थर जैसे हो गए हैं, हम निष्ठुर हो गए हैं, हम नास्तिक हो गए हैं। जब हमारा हृदय पत्थर जैसा हो गया है, इस पत्थर जैसे हृदय को मानवता का संचार करने वाली है भगवान का चरण कमल का रज। केवट कहता है अगर ये रज आ गया ना तो ये नौका मुक्त हो जाएगी सरकार। नौका अपने वास्तविक स्वरूप में रहेगी नहीं, बदल जाएगी। किस स्वरूप में? बोले तरनी मुनि घरनी होई जाए, ये नौका नारी बन जाएगी। लक्ष्मण जी बोले तो नौका नारी बन जाएगी तो सारी जगत तो नारी के लिए परेशान है, तुम्हें फ्री में एक नारी बन जाएगी तो क्या मिल जाएगी तो क्या समस्या है, ले जाना घर। केवट बोला एक जो पहले से घर में बैठी है वो क्या करेगी? वो मानेगी? और अगर इसको लेकर के जाऊंगा, अगर उसे समझाने की कोशिश करूंगा कि ये नारी नौका थी, अब ये नारी बन गई, मानेगी पत्नी मेरी? घर नी घर क्यों समझाई हो जो, अपनी पत्नी को कैसे समझाऊंगा? पत्नी तो यही कहेगी जरूर इसके साथ तुम्हारा कुछ चक्कर चल रहा होगा, राम जी के नाम पर सेट करना चाहते हो। नहीं समझा सकता। लक्ष्मण जी बोले भगवान को इतनी देर से समझा रहे हो, पत्नी को नहीं समझा सकते? केवट ने हाथ जोड़ के कहा सरकार जी, पत्नी को समझाना इतना आसान नहीं। आप लोग समझा पाते हो? पत्नी को समझाना इतना आसान नहीं है। केवट ने कहा अगर पत्नी को समझाना इतना आसान होता तो श्रीमान जी आप जंगल में नहीं आते, आपके पिताजी ने अपनी पत्नी कैकेयी को समझा लिया होता। जब आपके पिता नहीं समझा पाए, अरे पिताजी की बात छोड़ दो, सरकार, बड़े सरकार, आपकी पत्नी सीता, आपने मना किया था कि अयोध्या में रह जाइए, समझाए आप, समझी? जब आप अपनी पत्नी को नहीं समझा पाए, आपके पिताजी अपनी पत्नी को समझा नहीं पाए, तो हम क्या अपनी पत्नी को समझा पाएंगे? हमसे भी हमारी पत्नी नहीं समझेगी। घर नी घर क्यों समझाई हो जो, नहीं समझा सकता सरकार। चाहते क्या हो? केवट ने कहा यही चाहता हूं जो प्रभु पार अवश्य गा चाहूं। अवश्य जाना चाहते हैं उस पार। भगवान बोले इतनी देर से खड़े काहे के लिए? पार जाने के लिए तो खड़े हैं। तो सरकार एक काम करिए, मुहि पद पद्म पखारन कहूं। अगर आप पार जाना चाहते हैं, समस्या आपके चरण कमल का रज है, मैं इसका प्रक्षालन कर लूंगा, आपको उस पार कर दूंगा। इसलिए आप कहिए केवट ये ले मेरा पैर धो ले। भगवान बोले तो हमने मना कब किया है, धो ले। केवट बोला नहीं, कहना पड़ेगा। अब कौन ऐसा श्रीमान पूज्यवर होंगे जो कहेंगे आप हमारा पैर धो लो? आपके घर में कोई संत महात्मा आते हैं तो क्या कहते हैं? हमारा पैर धो। कोई नहीं कहता हमारा पैर धो लो। आपकी इच्छा है तो धो। भगवान ने कहा जिनकी इच्छा थी धो लिया, तो आपकी इच्छा है तो आप भी धो लो। केवट ने कहा सरकार, जिन्होंने धोया गरज उनकी थी इसलिए उन्होंने धोया, लेकिन यहाँ पर गरज मेरी नहीं, गरज आपकी है, इसलिए आप कहो कि धो लो। हमारी गरज है। हम भगवान ने सोचा अगर कह दूंगा ले पैर धो ले, तो ये जो इतनी देर से लाइन में खड़े हैं अमलात्मा, विमलात्मा, दिव्यात्मा, महात्मा, कहेंगे वाह सरकार, आप भी गंगा के किनारे गंगा दास, यमुना किनारे यमुना दास। हम चाहते हैं आपका पैर मिले, नहीं मिलता है, और जब आपकी जरूरत पड़ी तो तुरंत केवट से कहा ये ले पैर धो ले। भगवान बोले भैया केवट कोई दूसरा रास्ता? केवट ने कहा नहीं सरकार, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। भगवान बोले अगर हम तेरी नौका में बैठ गए तो गजब मत करना सरकार, मैं कहीं का नहीं रहूंगा।
अरे मैं क्या, मेरा परिवार समाप्त हो जाएगा। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं सरकार, मेरी पत्नी है। केवट कहता है श्री तुलसीदास जी महाराज गीतावली रामायण, पात भरी सहरी सकल सूत वारे वारे, केवट की जाति कछु वेद ना पढ़ाई हो। मैं केवट की जाति कछु वेद ना पढ़ाई हो। सब परिवार मेरो याही लागी राजा जो, हों दिन विकहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो। दिन विकहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो। गौतम की धरनी जो तरनी तरगी मेरी, गौतम की धरनी जो तरनी तरगी मेरी, प्रभु सो निषाद हुई के बाद ना बढ़ाई हो। मैं प्रभु सो निषाद हुई के बाद ना बढ़ाई हो। तुलसी के इस रावर सो साची कहूं, तुलसी के इस रावर सो साची कहूं, बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो। मैं बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो। मैं बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो। मैं बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो। केवट के शब्दों पर आप ध्यान देना, क्या कहता है? मेरे छोटे छोटे बच्चे। लोग कहते हैं भगवान को पाने के लिए नारी महतारी घर बच्चे सब छोड़ना पड़ता है। ये बच्चों की भी चिंता करता है। कहता है सरकार, इस नौका से मछलियां पकड़ता हूँ, उन मछलियों से ही बच्चों का पालन पोषण होता है, बच्चे भूखे मर जाएंगे। नारी को क्या समझाऊंगा? और हाँ, अगर नौका नहीं रहेगी तो बच्चों को खिलाऊंगा क्या? केवट भगवान से एक व्यंग भी करता है, चुटकी भी लेता है, उलाहना भी देता है। हम कोई पंडित जी भी तो नहीं है। क्या है? बोले केवट की जाति कछु। पंडित जी अगर रहते ना तो अपने बच्चों को वेद पढ़ा के कह देते, कर्मकांड करवा करके पेट भर लेना। कथा ही वार्ता सिखा देते, कथा करता रहता। लेकिन हम तो केवट जाति के हैं, वो भी नहीं कर सकते सरकार, बच्चे भूखे मर जाएंगे। हे तुलसीदास के ईश, निवेदन करता हूं आपसे कि जब तक आपके पद का प्रक्षालन नहीं करूंगा तब तक पार नहीं करूंगा। छोटी सी तो बात है, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। बात
अपना, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई, हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई, हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई, हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई। आप राजा हैं, आप मालिक हैं, आप राजा हैं, सब कुछ भुला दीजिए, आप राजा है सब कुछ भुला दीजिए, आप राजा हैं, सब कुछ भुला दीजिए, आप राजा है सब कुछ भुला दीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। सरकार आपके पद कमल का प्रक्षालन करके इस पार से उस पार कर दूंगा। आपको लगता है बदले में आपसे पैसे लूंगा, स्पष्ट मना कर देता हूं पैसे नहीं लूंगा। विश्वास नहीं होता आपकी शपथ, नहीं विश्वास हुआ? साथ में आपके बाप दशरथ की शपथ, पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चहो, मोहि राम राउर आन। दशरथ शपथ सब सच ही कहूं, सच कहता हूं। अब लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया। ये तो हमारे ठाकुर जी को पहले इसने मना किया, राम जी से उल्टा पुल्टा बोल रहा था, सौगंध राम जी की खाली, अब तो ये हमारे बाप तक पहुंच गया। और बात बात में हम लोग कह देते, देख हमारे बारे में जितना बोलना होगा बोल लियो, बाप तक मत पहुंचियो। और ये केवट बाप तक पहुंच गया। बस शेषनाग थे ही, क्रोध आया, निकाला धनुष, चढ़ाया बाण, मार डालूंगा तुझे, और मारने के बाद तेरी इसी नौका पर बिठा करके अपने प्रभु को उस पार ले जाऊंगा। अच्छा एक बात बताओ, ऐसी स्थिति में तो केवट बेचारा गरीब आदमी डर जाता ना। भगवान न करे ऐसी घटना आपके साथ किसी के साथ हो जाए। सुकमा के जंगलों में जा रहे हूं और रात के 12 बजे लाल सलाम वाले आ जाए, अगले शहर तक छोड़ दो, और नहीं छोड़ोगे तो क्या करेंगे हम? भैया हम छोड़ेंगे क्या, हम ही छूट जाते हैं, आप गाड़ी लेकर के जाओ। अब तो केवट को डर जाना चाहिए था, ये शेषनाग बाण निकाला मार देगा। सरकार बैठ गई, लेकिन ये भक्त निर्भीक होता है। देवता और भक्तों में यही फर्क है, देवता अमर हो गए, अभय नहीं हो पाए, और ये भक्त भले ही अमर नहीं है लेकिन अभय, डर नहीं है किसी बात का। केवट ने कहा, बरु तीर मारहूं लखन, सरकार मुझे मार डालेंगे। अच्छा राम जी को उलाहना दिया इसने। दोनों भाइयों की सेटिंग बड़ी जबरदस्त है, एक नरम तो दूसरा गरम। पहले नरम वाले आते हैं, थोड़ा कोशिश करते हैं, नहीं काम बनता है तो गरम वाले को भिड़ा देते हैं। प्रयोग सफल हुआ है परशुराम जी के पास। पहले राम जी गए, नाथ संबुधनु भंजनी हारा हुई है कि एक दास तुम्हारा, और फिर बाद में लक्ष्मण जी, यहाँ कुमण कोई बतिया कोई ना ही जे तर्जनी देख मर जाएगा। तो नरम गरम वाला वो कॉम्बिनेशन सफल हो चुका है। यहाँ भी वही काम कर रहे हो क्या? सरकार मारना है मार दीजिए, लेकिन अगर मरूंगा ना तो नुकसान आपका होगा, लाभ मेरा होगा। लक्ष्मण जी ने कहा, ओए केवट मरेगा कौन? बोले मैं। नुकसान किसका? बोले आपका। लक्ष्मण जी बोले, ये कौन गणित है?
मरेगा तो नुकसान तेरा या मेरा? बोले नहीं सरकार, ये हमारा गणित है, यहाँ मरने वाले को फायदा होगा, मारने वालों का नुकसान होगा। कैसे? बोले इस दुनिया में जो आया है वो तो मरेगा ही मरेगा। कौन है जो अमर हुआ है? लेकिन अध्यात्म के पथ पर चलने वाला कोई भी पथिक है वो सोचता है जब हमारी मौत हो तो हमारे आसपास का वातावरण कैसा हो। कुछ लोग तो कहते हैं नहीं वैसा वातावरण जिंदा में मिल जाए तो मरने के बाद भी शरीर को पहुंचा देना, लेकिन हम यही सोचते हैं कि श्री गंगा जी का तट हो चाहे यमुना का वंशीवट हो, लेकिन मेरा सांवरा निकट हो तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी। पीतांबरी कसी हो छवि मन में ये बसी हो, पीतांबरी कसी हो छवि मन में ये बसी हो। होठों पे कुछ हंसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी। सरकार इतना हर तो यही चाहते हैं हमारे दोनों हाथ में लड्डू हैं, मरते समय गंगा का किनारा होगा, मरूंगा श्री राम के छोटे भाई के हाथों, और सबसे बड़ा लाभ होगा मरते समय सरकार का दर्शन होगा। इससे बढ़कर के और क्या लाभ हो सकता है? बड़े बड़े महात्मा दर्शन के लिए तरसते रहते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नहीं, और मैं मरूंगा राम जी का दर्शन करते हुए। इससे अच्छी मौत और कहां मिलेगी? लक्ष्मण जी बोले तेरा फायदा तो समझ में आ गया, अब हमारा नुकसान कैसे होगा ये भी बता दो। सरकार मैं मरूंगा, गांव में खबर जाएगी, मेरी पत्नी सुनेगी, वो रोती आएगी, हाय मेरे पति को मार डाला, मार डाला, मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैं क्या करूं? रोएगी तो आप समझाओगे कि नहीं समझाओगे? भगवान बोले समझाना ही पड़ेगा। तो सरकार केवट ने कहा हमारी पत्नी बहुत समझदार है। लक्ष्मण जी बोले तुझे कैसे पता तेरी पत्नी समझदार है? बोले मेरी पत्नी है तो हमें नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? हमारी पत्नी समझदार है, समझ जाएगी आप समझाओगे तो। लेकिन समझने के बाद अगर उसने आपको समझाना शुरू कर दिया, क्या मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुखाग्नि नहीं दे सकते, केवट के कल्याण के लिए आपका भजन करता था, इसके कल्याण के लिए संस्कार कर दो तो आप करोगे? भगवान बोले तेरी पत्नी कहेगी तो करना ही पड़ेगा। तो सरकार अगर मुखाग्नि देंगे, संस्कार देंगे तो द्वादशा तक रुकना पड़ेगा। दशम कर्म, एकादश, द्वादश,
और ये सब के लिए आपको 12 दिन रुकना पड़ेगा कम से कम, 13वें दिन यात्रा होगी। लक्ष्मण जी बोले ठीक कहता है, अगर मैंने मार दिया तो ठाकुर जी तो यहीं रुक जाएंगे, और सुबह सुबह रोज मुझे तेरी वजह से यहीं रुकना पड़ा, इसीलिए तुझे साथ लिया था कि तू ये गड़बड़ करेगा, अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख सकता था, रोज रोज डांट सुनने को मिलेगी। केवट ने कहा सरकार यही नहीं एक और भी होगा। क्या? बोले लोग सुनेंगे केवट मर गया। ये तो अच्छा है, त्रेता है, कलयुग रहता ना तो टीवी पर आता ब्रेकिंग न्यूज, गंगा के किनारे केवट की निर्मम हत्या। श्री राम ने अपने आंखों के सामने अपने भाई को इशारा देकर के केवट की नृशंस हत्या करवा दी। क्या होगा? लोग पूछेंगे तो केवट गलती किया होगा इसीलिए मारा गया। हाँ किया ना, क्या? बोले पैर धोने के लिए कह रहा